जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के चौथे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, वैकुंठ लोक में भगवान के अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मल मास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार आपने कंस की कोपाग्नि से वसुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल से ग्वालों और पशुओं को बचाने वाले हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी प्रकार आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को आपने मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार भांति भांति से मल मास भगवान से प्रार्थना करता रहा। अधिक मास की ये करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो, दुख में दिखाई देते हो। यह महान शोक जिसके कारण तुम इतने व्याकुल हो, जिसके कारण तुम इतने चिंता मग्न दिखाई देते हो, वो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। क्योंकि जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं रहता है। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मुझे ये कह देता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, तो हे पुत्र, उसके सब दुखों को मैं दूर करता हूँ। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो? ये स्पष्ट कहो कि तुम्हें क्या दुख है और अब शांत हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर मल मास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा कि हे प्रभु, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्यापक हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप त्रिलोकी नाथ हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, आप चर अचर सब जगह व्याप्त हो, आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आपके अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, सब में आप समाये हुए हो। प्रत्येक जीव में आप आत्मा रूप से विद्यमान रहते हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपसे बढ़कर दया और कोई नहीं कर सकता है। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय होकर आनंद मगन रहते हैं, सब कार्य करते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से सब देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। अर्थात मेरे समय में कोई शुभ कार्य नहीं करता है, सबने मेरा त्याग कर रखा है। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, हर कोई मुझसे दूर रहता है। इस प्रकार आंसू बहाते हुए मल मास ने आगे भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों में ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है और वो जीवित कैसे रह सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहे सो कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सबके स्वामी हैं, वैसे ही आप मेरे भी स्वामी हैं। आप प्रभु हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे मैं और क्या कहूँ? मैं केवल मृत्यु ही चाहता हूँ। मैं मरूंगा, अवश्य मैं मरूंगा। ऐसे बारंबार कहते हुए वह मल मास लक्ष्मीपति भगवान के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह से पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ,
उस समय भगवान श्री कृष्ण जी दया से भर उठे और मधुर वचनों से उसे सांत्वना देने लगे हैं। भगवान ने अधिक मास से कहा है कि हे पुत्र, जो एक बार भी मेरे चरणों में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तू मेरी शरण में आया है, इस कारण तेरे दुखों को भी मैं दूर करूंगा। अब रो मत, चिंता मत कर। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।